पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, इसमें हम दो बैटरीज दे रहे हैं, ईएमएफ E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2, और इसका इक्विवेलेंट बैटरी हम निकालेंगे और इसी को n बैटरीज के लिए जनरलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर हम इसकी जगह किसी दूसरी बैटरी को रिप्लेस कर दें तो सेम रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करे। तो हमको यहाँ पे E इफेक्टिव और R इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। सपोज हमने ये करंट I मान ली, यहाँ पे भी I मान ली। अब देखिए इस इक्विवेलेंट सर्किट से अगर हम देखें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी E इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R प्लस R इफेक्टिव। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको इस सर्किट के लिए I की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्म में रखना है। न्यूमरेटर में जो होगा वो E इफेक्टिव हो जाएगा और कैपिटल R के साथ जो एडिशन होगा वो R इफेक्टिव हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रही है, यहाँ पे इस जंक्शन पे I करंट इधर जा रही है, तो यहाँ से जाएगी आपकी I1 माइनस I। अब हम ये लूप ले रहे हैं, इसको फर्स्ट लूप बोल रहे हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे देखिएगा, I1 R1 प्लस I1 माइनस I R2 इक्वल्स E1 माइनस E2। EMF देखिए ये डायरेक्शन है। दूसरा केस देखिए, दूसरा हम यहाँ पे लूप ले रहे हैं, ये एक्सटर्नल लूप ले रहे हैं, ये वाली लूप। यहाँ पे KVL जो है अप्लाई कर रहे हैं लूप 2 में, इसको 2 लूप बोल रहे हैं, इसको हमने 1 बोला। यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I1 R1 प्लस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स E1। ये दूसरा इक्वेशन हो। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। I1 को इसमें एलिमिनेट कर देंगे। जब यहाँ पे I1 को एलिमिनेट करेंगे, I की वैल्यू आ जाएगी, आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, R1 प्लस R2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाई R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा E इफेक्टिव और ये आ जाएगा R इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं E इफेक्टिव E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपका आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसा क्यों किया, ऐसा जनरलाइज करने के लिए किया, आगे हम देखेंगे। और R इफेक्टिव ये आ जाएगा R इफेक्टिव R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन R इफेक्टिव इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पे देखिए दो बैटरीज के लिए जो टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे हर टर्म जो E1 बाई R1 ये पहली बैटरी के लिए, ये दूसरी के लिए, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं N बैटरी के लिए। N बैटरी के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन EI RI, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई RI, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N। इसी तरीके से 1 अपॉन R इफेक्टिव हो जाएगा आपका समेशन 1 अपॉन RI, I वेरिंग फ्रॉम 1 to N। तो ये N बैटरीज के लिए हो गया। सपोज N बैटरीज हैं, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सेम EMF सेम इंटरनल रेजिस्टेंस,
उस केस में देखिए ई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर एन टाइम्स करेंगे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी 1 बाई आर एन टाइम्स करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उस समय ईएमएफ इफेक्टिव आ जाएगा ई। आर इफेक्टिव 1/r इफेक्टिव 1/r प्लस 1/r एन टाइम्स करेंगे, तो यहाँ से आर इफेक्टिव आ जाएगा r/n। अगर किसी बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट है तो माइनस साइन लगा देंगे और हम इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लेंगे। आर इफेक्टिव पे कोई असर नहीं पड़ेगा।